हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या है देखिए, तो यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, से बताना है। यानी दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4 हो गया, और बराबर के इस साइड जो है cot a के साथ 3 जो है 3 जो है गुना में है, तो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो cot a बराबर 4 और इधर 3 गुना में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी 3 cot a के साथ गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में। तो यानी cot a बराबर हो गया 4/3। और cot a का सूत्र होता है आधार बटा लंब। आधार लंब दिया हुआ है तो निकालना क्या है, तो कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ आधार लिख देंगे। अब देखिए, तो लंब का स्क्वायर, तो लंब का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 16 और 9 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यानी कर्ण बराबर 5 निकल गया। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखिए तो एक फोटो बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए, तो जैसे यहाँ मान के लिए हम ए लिख देते हैं, फिर यहाँ बी लिख देते हैं और यहाँ सी। ये समकोण है यानी कि 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दिखा रहा है, और आपको पता है ये जो लंबा है उसे लंब कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए लंब, और ये आधार। हालांकि इसमें चेंज होते रहेगा, चाहे लिखिए लीजिए लंब ये हो गया, और ये आधार हो गया, और ये सीढ़ी की तरह है तो इसे कर्ण कहते हैं। देखिए, तो लंब कितना दिया है 3, तो यहाँ 3 लिख लिए। आधार कितना है 4 है तो 4 दे दिए, और कर्ण कितना निकला है 5, तो 5 लिख दिए। यानी 3 4 5। अब ध्यान से प्रश्न को हल करना है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और tan a का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब बटा आधार, तो लंब का मान है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटा में आधार। आधार का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और यहाँ tan स्क्वायर a है, यानी इस पर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बटा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और ऊपर में भी है tan स्क्वायर है, नीचे भी है tan स्क्वायर है। तो tan का सूत्र हो गया लंब बटा आधार। तो लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो गया 4। तो यहाँ लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर। चूँकि नीचे यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, ऊपर माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए, तो यहाँ लिखते हैं 1 है तो 1, माइनस 3 का स्क्वायर तो यहाँ 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो यहाँ 16 हो गया। फिर देखिए, तो यहाँ 1 है तो 1, प्लस 3 का स्क्वायर तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर तो ये 16 हो गया। फिर क्या करना है, नहीं कुछ तो नीचे 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो नीचे 1, और 1 और 16 का लघुत्तम अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 16। अब 1 से अगर 16 में भाग देंगे तो भागफल 16 प्राप्त होगा। 16 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, माइनस है तो माइनस। 16 से 16 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 को अगर 9 से गुना करते हैं तो ये 9 हो जाता है। फिर देखिए, तो 1 और 16 का लघुत्तम निकालेंगे तो फिर सेम चीज़ हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा,
1 से अगर 16 में भाग देंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 को 16 से गुना करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 16 को 16 में भाग देंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 को घटाएंगे तो ये हो जाता है 7 और बटा में 16, 16 प्लस 9 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 25 और बटा में 16, यानी 16 से 16 कट गया तो बच जाता है 7 बटा 25। अब क्या करना है, इधर वाले तो LHS बराबर की इस साइड वाले को बोलते हैं LHS और बराबर की उस साइड वाले को बोलते हैं RHS। तो LHS को हल किए तो आया 7 बटा 25। अब RHS को हल करना है, जैसे यहाँ होता है cos स्क्वायर है तो यहाँ सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है तो यानी कि लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। अब मान रख देना है, जैसे यहाँ आधार का मान 4 है तो यहाँ लिख देते हैं 4 और बटा कर्ण, कर्ण का मान हो गया 5 तो यहाँ लिख देंगे 5, यानी 4 बटा 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हो गया 3 और कर्ण कितना है 5 तो यहाँ लिख देंगे 3 बटा 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, जैसे यहाँ ऊपर में स्क्वायर दिया है यानी दोनों के लिए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है यानी दोनों के लिए है, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 25 का लघुत्तम हो जाता है 25। जब दोनों जगह संख्या समान है तो वही LCM हो जाता है, 25 25 का लघुत्तम 25 हो गया, 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, या ऐसे समझिए 25 से 25 कट गया एक बार में तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 16 में से 9 घटाते हैं तो ये हो जाता है 7 बटा में 25, यानी LHS बराबर के इस साइड भी आया है 7 बटा 25 और बराबर के उस साइड यानी RHS भी आया है 25, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, तो यही लिखना है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों बराबर है या नहीं, तो लिख देना है हाँ है। तो LHS और RHS को हल करने के बाद प्राप्त हुआ 7 बटा 25 LHS और RHS भी 7 बटा 25। तो इस प्रश्न में इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।